साथियों का जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, मैं आप सभी के समक्ष सिर्फ अपने दो विचार रखूंगा और यदि आपको मेरे ये विचार आपको सही लगते हैं और आपको लगता है कि विचारणीय है तो आप इन विचारों को अपने सभी दोस्तों में और अपने सभी ग्रुपों में भी शेयर जरूर करिए। साथियों, हम देखते हैं कि जितने भी त्यौहार बनाए गए हैं वह सब के सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मनवादी विचारधारा के व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं और हम बहुजनों के ऊपर वह थोपे गए हैं। साथियों, जब कोई व्यक्ति शासक वर्ग होता है और जिसे चेष्टा होती है कि मुझे ऐसे समाज को ख़त्म करना है या उस समाज को कमज़ोर करना है, तो उन्होंने उस समाज को ख़त्म करने के लिए, उस समाज की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचा और हर तरह के छल कपट कर उनकी संस्कृति को ख़त्म कर दिया और उनके जितने भी संस्कृति से संबंधित त्यौहार थे वह भी समाप्त कर दिए या उन्होंने उन त्योहारों को डाइवर्ट कर दिया, उन संस्कृति को बदल दिया। साथियों, क्योंकि उस समय बहुजन समाज के व्यक्ति शुद्र अछूत समझे जाते थे, कमज़ोर समझे जाते थे, पशुओं के समान समझे जाते थे। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था ताकि वह उनको पढ़ सके, जान सके। और उन ब्रह्मवादी व्यक्तियों के विचारधारा के लोगों ने हमारे इतिहास को भी जला दिया, हमारे साहित्य को भी जला दिया और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। साथियों, हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए, चाहे वह तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक के, जिन सभी ने संघर्ष किया और अपनी बुद्धिज्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर वह प्रयास करते रहे, साथ ही साथ समाज को जागरूक करते भी रहे, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे व्यक्ति जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जकड़े हुए हैं और जब तक मेरा समाज इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के से नहीं निकलेगा और ना ही इनके बनाए हुए त्यौहारों से निकलेगा, तब तक वह अपनी तरक्की और अपने सम्मान का रास्ता नहीं खोल पाएंगे। इसलिए बुद्ध से लेकर जितने भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे वो तथागत बुद्ध हो, संत रविदास जी हो, ज्योतिबा फुले जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो और साहब काशीराम जी हो, सभी ने जितने भी ब्राह्मणवादी त्यौहार थे उनको झूठा साबित किया और ना ही उन्होंने अपने जीवन में कभी उनको बनाया। साथियों, वैसे तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम उनके सिद्धांतों को भी बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं और लंबे लंबे भाषण देकर और कार्यक्रमों में जय भीम तथा उनकी विचारधारा को जोर जोर चिल्लाकर हम उनको बताते भी हैं और जोश भी पैदा करते हैं। मगर साथियों, इस तरह के प्रोग्राम करने से जो भी संगठन, जो भी संस्थाएं समाज में जागृति पैदा नहीं कर सकती, जब तक कि संस्थाएं और वह संस्थाएं से जुड़े हुए लोग सही रूप से समाज को जागृति में नहीं ले आएंगे, समाज को जागरूक करने का काम नहीं करेंगे तथा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा बने हुए त्यौहार, संस्कृति और उनको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे और ना ही उनको ख़त्म करेंगे। साथियों, संस्थाओं का और हमारे जितने भी सामाजिक अनुभवी व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज को जागरूक करने के लिए सबसे पहले वह अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और जिस तरह हमारे समाज को गुलाम बनाया है संस्कृति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से, उन त्योहारों को सबसे पहले अपने जीवन में नष्ट करें, ख़त्म करें। तभी हम दूसरों के लिए संदेश बन सकते हैं और दूसरों के लिए इम्प्लीमेंट बन सकते हैं। मगर हम लोग ही यदि संस्थाएं से जुड़े हुए लोग मनवादी तरीके के त्योहारों को मनाने लगेंगे और उनको जीवन में अपनाने लगेंगे तो हम नहीं कह सकते कि हमने अपने समाज को जागरूक कर दिया है। इसलिए साथियों, अभी हम देख सकते हैं कि हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के त्योहारों को मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, कावड़ यात्रा
कई तरह तरह के कार्यक्रम मनाते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भागीदारी निभाती हैं और महिला ही सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पहली गुलाम बनाई हुई थी, क्योंकि महिलाओं को गुलाम बनाना आसान था और उनके द्वारा पूरे परिवार को गुलाम बनाना भी आसान था। इसलिए त्योहारों के माध्यम से उन्होंने सबसे पहला शिकार टारगेट महिलाओं को किया और महिलाओं के बाद पुरुषों को। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो कि हमारे समाज के इतने पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन्हें पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा, जाना, पहचाना तथा अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म संस्कृति को अपनाकर बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर और उन्होंने जाना कि बौद्ध धर्म संस्कृति ही हमारी मूल संस्कृति है और हमारी पहचान है। हमारी भारत की जो बौद्ध धर्म संस्कृति के चिन्ह, प्रतीक चिन्ह थे, इतिहास था, इन मनवादी लोगों ने उन्हें नष्ट कर तथा हमारी संस्कृति के द्वारा जो बने हुई परंपराएं थी, उन्होंने उसे तोड़ मरोड़ कर ब्रह्मवादी व्यवस्था को पेश कर त्योहार बनाए और व्यवस्था बनाई। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में ना तो कभी होली बनाई, ना कभी दीपावली मनाई, ना कभी दशहरा मनाया, ना कभी कावड़ किया, ना ही किसी तरह के तीज व्रत किए और ना ही रक्षाबंधन मनाई, जबकि उनकी बहनें थी और अपनी बहनें होने के बावजूद भी उन्होंने कभी रक्षाबंधन का पर्व ना तो किया और ना ही उन्होंने जीवन में अपनाया। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह मैं उनके साहित्यों के माध्यम से कह सकता हूँ, क्योंकि यदि कहीं भी उन्होंने अपने इन त्योहारों को किया होता तो कहीं न कहीं वे इनका जिक्र अपने साहित्यों में भी करते हैं। साथियों, यदि आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो हमें ऐसे त्योहारों को ख़त्म करना होगा अपने जीवन से। हमें अब ऐसे त्योहारों को अपने जीवन में नहीं करना है, क्योंकि इन त्योहारों के माध्यम से ही हमारे समाज को कमज़ोर किया जा रहा है, उन्हें गुलाम किया जा रहा है। क्योंकि जो भी त्यौहार होते हैं उसमें सबसे जो आर्थिक नुकसान हमें झेलनी पड़ती है, क्योंकि हम शुरू से ही अभी इतने मजबूत नहीं हैं और यदि हम मजबूत होने की कोशिश करते हैं तो हमारे द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा जो त्यौहार बनाए जाते हैं उनमें हम दिल खोलकर खर्च करते हैं, जिसके कारण हम कहीं न कहीं अपना आर्थिक नुकसान भी झेलते हैं और धार्मिक रूप से हम भी कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण हम उनकी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं और आगे भी उनकी मजबूत व्यवस्था को करते रहेंगे। यदि हम आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा से नहीं जुड़े, तथागत बुद्ध की विचारधारा से नहीं जुड़े और उनके रास्ते पर नहीं चले, तो हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन को धोखा दे रहे हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को धोखा दे रहे हैं। यदि आप समझते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा का धोखा ना दें, तो आप इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बनाए हुए सभी त्योहारों, सभी परंपराओं से निकलें और बुद्धिज्म को अपनाकर अपने जीवन को फिर से बौद्धमय बनाएं तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अधूरे सपनों को पूरा करें। साथियों, मैं अपने उन सभी संस्थाओं के व्यक्तियों से भी कहता हूँ कि आप दिखावा ना करें, आप स्वार्थ और लाभ में ना पड़ें तथा समाज को भी जो है अपनी तरह ना बनाएं, क्योंकि समाज भी आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप समाज को जागरूक करने का काम करेंगे वैसे समाज भी जागरूक होगा। यदि आप लोग ही दिखावा करेंगे और बाबा साहब को धोखा देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ही समाज निर्भर करता है कि आप किस तरह से उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। मगर हमें ऐसा लगता है कि संस्थाएं के व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा आडंबर करते हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने ऐसी संस्थाओं के व्यक्तियों को अपनी आंखों से देखा है किस तरह से ये लोग आडंबर करते हैं, पाखंडवाद करते हैं और बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े भाषणों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को कहते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस तरह से बाबा साहब की विचारधारा को ना धोखा दे। यदि इस तरह से धोखा देते रहेंगे तो मनवादी विचारधारा के लोग मजबूत होंगे और मजबूत होकर वे हमें फिर से गुलाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान में आप देख भी रहे हैं इस तरह से वह हावी हो रहे हैं। इसलिए साथियों, फिर से निवेदन करूँगा कि आप सभी इन मनवादी के द्वारा बनाए हुए त्योहारों को ना करें। अभी रक्षाबंधन यदि
आप करते हैं, तो मेरा मानना है कि यदि आप अपनी बहनों की रक्षा करनी है तो आपको कोई धागा मजबूर नहीं कर सकता अपनी बहन को रक्षा करने के लिए। और धागा कोई प्रमाण नहीं है कि आप अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको अपनी बहन के अलावा भी दूसरी कोई बहनें हैं तो आपको मानवता के आधार पर आप उन सभी की बहनों की भी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें धागा मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, धागे के ऊपर निर्भर न रहकर आप बिना धागे के भी अपनी बहनों की रक्षा करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें मजबूत करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बिना राखी बांधे ही भारत की समस्त नारी जाति को मजबूत किया, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, उन्हें सम्मान दिया तथा उन्हें अधिकार दिए। और भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उनकी रक्षा के लिए उन्हें कानून के माध्यम से अधिकार भी दिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किसी भी राखी की जरूरत नहीं थी और ना ही कभी होगी। मगर हमारे समाज के व्यक्तियों को अभी ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो भी काम किए वे बिल्कुल सही नहीं थे। इसलिए तो आज भी बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते हैं तथा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को निरंतर आगे बढ़ाते हैं और अपने जीवन में भी अपनाते हैं। यदि आप सभी को मेरी बात गलत लगती हो तो मुझे माफ़ करना। यदि आपको सही लगती है तो मेरे विचारों को आगे बढ़ाना। साथ ही साथ मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि आप मेरे विचारों को यदि पसंद करते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ लाइव को भी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाकर। साथ ही साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अनुग्रहित करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।